नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं चीन के प्रपंच का, या यूं कहें कि चीन के प्रपंच में एक प्रपंची शासक किस तरीके से फंसता जा रहा है उस पर। जी हाँ, हम बात पीएम मोदी की कर रहे हैं और हम बात चाइना की नीति की कर रहे हैं। देखिए, चाइना इस मामले में मोदी जी से बहुत आगे है। जहाँ मोदी जी का सोच खत्म होता है ना प्रपंच में, वहाँ से उसकी सोच शुरू होती है। उसका कैरेक्टर ही यही रहा है। एक राष्ट्र के रूप में जो चाइना का कैरेक्टर रहा है, यही कैरेक्टर रहा है। और मोदी जी उस कैरेक्टर में अगर अपने आप को समझते हैं कि हम तेंदुलकर हैं, तो वो समझिए कि डॉन ब्रैडमैन है उस तरीके के कैरेक्टर में। इसलिए उस कैरेक्टर के सहारे चीन को दबाया नहीं जा सकता। चीन इस खेल का मास्टर है और मोदी जी आपके जैसे खिलाड़ी वहाँ हर घर में मौजूद है। इस बात को समझिए। जिस तरीके से भारतीय मीडिया चीन को लेकर खबरें चला रही है कि मोदी जी देखिए कितना शानो शौकत से जा रहे हैं, देखिए चीन के राष्ट्राध्यक्ष को किस तरीके से बीच रास्ते में रोक दिया गया, उनके बॉडीगार्ड को बाहर ही रोक दिया गया, चीन के कहने पर प्रधानमंत्री जी मिलने के लिए हाँ भी भर दिए। ये जो बड़ी बड़ी बातें जो टीवी स्क्रीन पर दर्शकों को, खास करके भारतीयों को खुश करने के लिए चलाया जाता है, तो इस खेल का तो मास्टर है ना, डॉन ब्रैडमैन है ना। वो तो अफवाह फैलाने का मास्टर है। अब दीजिए, आप बड़ी बड़ी बातें करके आए थे कि हम सब एलओसी के समाधान कर लिए, ये हो गया, वो हटने की बात हो रही है, 19 दौर की बात हो ही गई है, हमसे मुलाकात हुआ, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। आते ही क्या किया, आप भाषण देना शुरू किए कि भाई नहीं नहीं, चीन के राष्ट्राध्यक्ष के कहने पर मोदी जी मिलने के लिए थे, तो लीजिए नक्शे बदल दिया। उस नक्शा में अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख को शामिल कर दिया। अब आप टिटियाते रहिए, जितना बोलना है बोलते रहिए, नहीं हटाएगा। क्यों हटाएगा? वो भी उसी तरीके से चालबाज डिग्रेट है जैसे आप चालबाजी करते हैं। अरे भाई, किसी के कहने से जो भी मिलने के लिए आया, मिले ना भाई, मुलाकात हुई ना, ये महत्वपूर्ण है ना। कि कौन किसके पहल पर मिलने गए, ये महत्वपूर्ण है। दो राष्ट्राध्यक्ष के बीच बातचीत हुई, एलओसी के मुद्दों पर बातचीत हुई, अच्छी बात है। इस बातचीत को सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ाने की बात है। कि हवा दीजिएगा कि हमारा कॉलर टाइट है, तो वो तो कॉलर टाइट करने का तो ठीके ले रखा है। वो समझ रहा है भारतीय मानसिकता को। चीन से बेहतर भारतीय मानसिकता को कौन समझेगा? तो समझ रहा है। अब आपको समझाना शुरू कर दिया हिंदी में कि तू दाल दाल तो हम पात पात। अब आप लिखते रहिए, चलाते रहिए कि चीन के राष्ट्राध्यक्ष जो है सो फ़ोन करके मोदी से माफ़ी मांगे, कुछ भी चला दीजिए। चीन डर गया भारत से, चला दीजिए, क्या जाता है। लेकिन वो उसको पता है कि आप इस जिस मानसिकता के सहारे, इस तरीके के बयान के सहारे आप जिस भारतीय जनता को आप खुश करना चाहते हैं, इस मामले में चाइना बहुत मास्टर है। ब्रैडमैन हम उसी थोड़ी कर रहे हैं, आपको पसीना पिला पिला कर छोड़ेगा। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये है कि राहुल गांधी ने जो सवाल किया है, उस सवाल पर प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, इस देश के गृह मंत्री को बोलना चाहिए, इस देश के रक्षा मंत्री को बोलना चाहिए और इस देश के विदेश मंत्री को भी बोलना चाहिए। क्योंकि राहुल ने पूरी गंभीरता के साथ कहा है कि लद्दाख के बड़े हिस्से पर चीन ने कब्जा कर लिया है। क्या ये झूठ है या सही है? जब सवाल तो बनता है, क्योंकि राहुल जिस अंदाज में ये बात कहा है, जरा आप भी सुन लीजिए राहुल का अंदाज क्या। और आज सुबह सुबह वो कर्नाटक रवाना होने से पहले कुछ बड़ी बात कह डाला है, जरा सुनिए क्या कहा उन्होंने। तो सालों से कह रहा हूँ कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, और मैं लद्दाख से आया हूँ भी, तो जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि लद्दाख में 1 इंच जमीन नहीं गई है, ये सरासर झूठ है। पूरा लद्दाख जानता है कि चाइना ने हमारी जमीन हड़प ली है। तो ये मैप की बात तो बड़ी गंभीर है, मगर इन्होंने जमीन तो ले ली है, तो उसके बारे में भी प्रधानमंत्री को कुछ कहना चाहिए। थैंक यू। तो सालों से कह रहा हूँ कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, और मैं लद्दाख से आया हूँ भी, तो जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि लद्दाख में 1 इंच जमीन नहीं गई है, ये सरासर झूठ है। पूरा लद्दाख जानता है कि चाइना ने हमारी जमीन हड़प ली है। तो ये मैप की बात तो बड़ी गंभीर है, मगर इन्होंने जमीन तो ले ली है, तो उसके बारे में भी प्रधानमंत्री को कुछ कहना चाहिए। तो आपने सुना
अब 4 गो प्रवक्ता लगा के हुआ करने से राहुल की बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, हाँ? रविशंकर टाइप के आदमी आके हुआ कर रहे हैं, करना शुरू कर देंगे। अरे चीन से जो है सो गुप्त रिश्ता है, चीन से अगर गुप्त रिश्ता है, राहुल झूठ बोल रहे हैं तो ले जाइए पत्रकारों की पूरी टीम को लद्दाख से रिपोर्टिंग करने की अनुमति दीजिए। वहाँ जाइए कि राहुल झूठ बोल रहे हैं, राहुल इस देश की संप्रभुता को लेकर गलत बयानी कर रहे हैं। ये हुई बात ना कि दिल्ली में बैठ के भाषण देना शुरू कर दिए। वो आदमी लद्दाख के उस जगह से आया है जहाँ से कहा जा रहा है कि चीन ने कब्जा कर लिया है। मीडिया वाले को भी ये रिपोर्ट करने की अनुमति दीजिए, नहीं तो यहाँ के देश के लोगों को ले जाइए, पूरा विपक्षी नेताओं को ले जाइए उस बॉर्डर पर देखने के लिए कि नहीं राहुल झूठ बोल रहा है। इससे बेहतर मौका क्या होगा बीजेपी कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, ये साबित करना तो सबसे आसान काम है। लद्दाख के उस हिस्सों में ले जाइए जहाँ कहा जा रहा है कि चीन ने कब्जा कर लिया है। और राहुल बार बार नहीं कह रहा है, कई जो डिफेंस के एक्सपर्ट हैं उन एक्सपर्ट का भी इस तरीके का बयान आया है कि लद्दाख के कई हिस्सों में परमानेंट स्ट्रक्चर बना चुका है चीन, और आप सिर्फ बयानबाजी में रह गए, वार्ता कर रहे हैं, 16 दौर का वार्ता, 18 दौर का वार्ता, 19 दौर का वार्ता। तो वार्ता का रिजल्ट क्या आया? और आप जिस मीडिया गेम के सहारे इस देश की जनता को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, तो चाइना तो इसका मास्टर है ना। लीजिए अब जवाब दीजिए। हमारे देश का अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के उन हिस्सों को अपने नक्शा में दिखा गया है। हालांकि चीन का राजदूत तो अपने यहाँ है भी नहीं, और चीन का राजदूत यहाँ से वापस चला गया है, वो है भी नहीं यहाँ। किसी को बुला के कहाँ विरोध प्रकट कर रहे हैं ये बताइए ना। विदेश प्रवक्ता किसको बयान दे रहे हैं? चीन से कोई बातचीत हो रही है कि क्यों आपने ऐसा काम किया है? आप भी नक्शा दिखा दीजिए कि पूरा चीन का ये हिस्सा मेरा है। जब नक्शे दिखाने से अगर इस तरीके की बातें हो रही हैं तो आप भी दिखाएं, आप भी चुनौती दीजिए दुनिया के अदालत के सामने कि देखिए चीन का ये जो है सो किस तरीके का प्रपंच रचा जा रहा है चीन के द्वारा, हमारे भारत की संप्रभुता पर किस तरीके से हमला बोला जा रहा है चीन के द्वारा। चीन कैसे अरुणाचल प्रदेश को अपना कह सकता है? मतलब अब अरुणाचल प्रदेश को भी वो मतलब विवाद का जगह बताना शुरू कर दिया। पहले भी, लेकिन इंदिरा गांधी के दौर में बड़ा दौर खेल हुआ था उस स्तर पर, अरुणाचल प्रदेश को इंदिरा गांधी ने हासिल कर लिया था। आप कहिए अब अलग तरीके से लड़ाई लड़िए, लेकिन लड़ाई लड़िएगा कि खाली मीडिया मैनेजमेंट करिएगा। चीन अगर इस तरीके का दुस्साहस करता है तो उसको जवाब दिया जाए। पूरी देश की जनता आपके साथ खड़ी है, लेकिन ये कि मीडिया के माध्यम से हम दिए जा रहे हैं, मीडिया ट्रायल चल रहा है। अरे चीन के राष्ट्रपति को तो बाप मोदी जी के सामने में बैठ नहीं रहा था। अरे मोदी जी हाथ पकड़ के उसको बैठाए, खड़ा हो रहा, डर लग रहा था उसको। अब ये सब तरीके से खबर चलाइएगा तो भारतीय मानसिकता को चीन से ज़्यादा लोग कौन समझता है? चीन तो हमारी मानसिकता को बहुत करीब से समझता है ना। और मोदी जी से तो पुराना रिश्ता रहा है उनका। जब वो मुख्यमंत्री थे उस समय में जिनपिंग से जाके मिले थे। गुजरात के व्यापारियों के लिए क्या डील हुआ था वहाँ, कहीं किसी से छुपा हुआ क्या? बहुत खबर चली थी कि हीरा कारोबारी जो लोग वहाँ पकड़ाए थे, यही वहाँ से जो जयशंकर जी हैं उस समय वहाँ राजदूत थे। क्या क्या खेला हुआ, किससे छुपा हुआ है? तो चीन सब समझता है ना जी। चीन को जानकारी है ना कि आप क्या क्या करते हैं। लेकिन जो कुछ भी करते हैं, राहुल का जो कहना है इस अंदाज में कह रहा है, वो आपको लद्दाख से ही कह रहा है कि चीन हमारी भूमि पर कब्जा कर लिया है। चीन का नियत सही नहीं है। चीन पर प्रधानमंत्री मौन क्यों है? और ये भी समझ में आने लगा था कि पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ तो राहुल की सदस्यता जैसे बहाल हुई, मणिपुर पर हंगामा हो रहा था, तो पूरी बीजेपी की फौज चीन 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 करने शुरू कर दिया। तो उसी समय लगा था कि कुछ चीज़ें चल रही हैं जो आने वाले समय में बड़े पर्दे पर दिखाई देगा। अब समझ में आ रहा है कि राठौर सदन के अंदर क्यों कह रहा था कि हम चाइना में जो ओलंपिक में जीते तो हमसे नहीं मिलके चीन के राष्ट्राध्यक्ष से मिलने चले गए थे। निशिकांत दुबे, रविशंकर, अनुराग ठाकुर, हर कोई उतर गया मैदान में।
कि चीन से मिले हुए, चीन से मिले हुए, चीन से मिले हुए, चीन से मिले हुए, तब समझ में आ रहा होगा ये चीन से मिलने की बात कहने के पीछे कारण क्या है। एक तो पहले से तय हो गया था कि राहुल गांधी कारगिल तक जा रहा है, कुछ न कुछ चीज़ें तो आएंगी ही आएंगी। जो जिस सच्चाई से देश अवगत नहीं है, हो सकता है कि राहुल उस सच्चाई से देश को अवगत करा दे। ये सब चीज़ चल ही रहा था कि चीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात के बाद मीडिया ट्रायल शुरू हो गया कि अरे चीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आग्रह पर हमारे प्रधानमंत्री उनसे मिलने के लिए गए। अब लीजिए कौन किसके आग्रह से गए, भाई चाइना तो कह रहा है कि भाई उनके आग्रह पर गए। अब आप जवाब दीजिए, सवाल आग्रह पर ही है तो कोई आग्रह पर गए, मतलब अगर शेड्यूल नहीं था तो कुछ बात होगी तभी मुलाकात हुई होगी। तो क्या बात हुई, देश जानना चाहता है ना, बताइए ना कि क्या बात हुई। देश जानना चाहेगा ना भाई आप बातचीत क्या हुई। जब इस तरीके से चाइना कह रहा है कि नहीं वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनसे मिलने के लिए नहीं गए थे, उन्होंने आग्रह किया था तो हम मिलने के लिए गए, तो क्या बातचीत हुई। अमूमन इस तरीके की बातचीत होती है, नेता प्रतिपक्ष, राष्ट्रपति, इन लोगों से बात शेयर किया जाता है कि चाइना से या किसी भी देश के से अगर इस तरीके की चीज़ें जब सेंसिटिव मसला होता है तो लोग कॉन्फिडेंस में विपक्ष को भी लेते हैं। और राष्ट्रपति तो एक प्रोटोकॉल है, उस राष्ट्रपति तक भी बात पहुंचाए थे, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। ऐसे में जिस तरीके का दुस्साहस चाइना ने दिखाई है, क्या बयानों के सहारे सिर्फ राहुल पर अटैक करके बात खत्म हो जाएगी, या प्रधानमंत्री कोई देश को संदेश देंगे कि जो राहुल कह रहा है या चाइना जो कर रहा है उससे हम असहमत हैं। कहीं से आवाज़ उठनी चाहिए ना, क्योंकि राहुल ने एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी बात रखा है। चाइना जिस तरीके से दुस्साहस कर रहा है, राहुल के उन सवालों को चाइना के दुस्साहस से पुष्टि मिल रही है कि चाइना को लेकर आपकी नीति जो भी हो, चाइना आपके मामले में पूरी तौर पर एक अलग नीति अख्तियार कर रही है। आपको हमेशा कटघरे में खड़े करने की कोशिश कर रहा है। आपको कह रहा है कि आप मिलने के लिए व्यग्र थे और आपको कहना पड़ा कि नहीं वो मिलने के लिए हमसे व्यग्र था। ये इस स्थिति पर आपको लाकर खड़ा कर दिया है। ऐसे में चाइना को लेकर इस अंदाज में, इस तरीके से हल्के फुल्के अंदाज में हमें लगता है कि विदेश नीति मीडिया ट्रायल के स्वरूप को देखते हुए अगर चलाया जाता है तो ये देश के लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा, क्योंकि हमारे सामने चाइना है जो प्रपंची भी है, वादा खिलाफी भी है, और कोई उसका डिग्निटी भी नहीं है कि जिस बातों को लेकर आज वो कह रहा है कल उस बात पर रहेगा कि नहीं रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी ये कैरेक्टर उसके इस कैरेक्टर को लेकर कोई हामी नहीं भर सकता है। ऐसे में हमें लगता है कि चाइना को लेकर एक नए तरीके से सोचने और समझने की ज़रूरत है, एक नई नीति की ज़रूरत है। और देश को ये जानना जरूरी है क्या वाकई में चाइना ने हमारे हिस्सों पर कब्जा कर लिया है जिसको सरकार छुपाना चाहती है।